नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रो शिक्षा में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। आखिर हम केवल 3 फेज सिस्टम ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों सिंगल फेज, 2 फेज या 3 से ज्यादा फेज वाले सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम की। सिंगल फेज पावर सप्लाई में 2 तार होते हैं, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। जब बात पावर ट्रांसफर की हो, यही न्यूट्रल वायर इस सिस्टम को इनएफिशिएंट और महंगा बनाता है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा सिंगल फेज सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता। यही वजह है कि हम अपने घरों में पंखों और पानी की मोटरों में कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। हालांकि यह हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना एक उपयुक्त विचार नहीं है। इसके अलावा पावर, जो कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल फेज सिस्टम में फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, बजाय कांस्टेंट पावर के। अब बात करते हैं 2 फेज सिस्टम की, जहां पर 2 फेज एक दूसरे से 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होते हैं। यह सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट पावर तो प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक बैलेंस्ड सिस्टम का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी 2 फेज और एक न्यूट्रल वायर के जरिए पावर को ट्रांसफर करना होगा, जो इसे इनएफिशिएंट और महंगा बनाता है। याद रखिए, 2 फेज के केस में या तो आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएंगे या फिर एक बैलेंस्ड सिस्टम का निर्माण, लेकिन दोनों ही समस्याओं का एक साथ समाधान नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम एक इफिशिएंट और सस्ता विकल्प प्रदान करता है। मान लीजिए कि हमें 3 घरों में पावर सप्लाई करनी है। ये तीनों घरों का लोड समान है और आई अमाउंट का करंट कंज्यूम कर रहे हैं। यदि हम सोर्स से लॉट तक की ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो यहां पर ट्रांसमिशन लाइन की फेज और न्यूट्रल मिला के रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R। तो ट्रांसमिशन लॉस होगा 2I²R और ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप होगा 2IR। और ऐसे 3 लोड होने की वजह से टोटल ट्रांसमिशन लॉस होगा 6I² और ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप होगा 6IR। क्या होगा अगर हम इन तीनों अलग अलग सिस्टम को एक साथ स्टार कनेक्शन में जोड़ दें? क्या आप बता सकते हैं कि यहां तीनों न्यूट्रल वायर से कितना करंट फ्लो होगा? आपने बिल्कुल सही सोचा। एक बैलेंस्ड सिस्टम होने की वजह से तीनों न्यूट्रल वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक 3 फेज बैलेंस्ड AC सिस्टम में किसी भी समय तीनों करंट या वोल्टेज का एडिशन हमेशा शून्य होता है। अगर किसी समय A फेज से +2 एम्पियर और B फेज से +2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी समय C फेज से -4 एम्पियर का करंट फ्लो होना तय है। इसलिए 3 फेज बैलेंस्ड लोड को स्टार कनेक्शन में जोड़ने पर केवल 3 ही तारों की आवश्यकता होती है। न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं पड़ती। इन 3 न्यूट्रल वायर के कम होने के कारण ट्रांसमिशन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप सिंगल फेज की तुलना में आधी ही रह जाएगी, जो पावर ट्रांसफर के इस सिस्टम को इफिशिएंट और सस्ता बनाता है। इसके अलावा 3 फेज सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है और कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस पावर प्रदान करता है, जिससे उसके साथ कनेक्टेड मोटर्स स्टेडी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। बैलेंस्ड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसके सभी वोल्टेजेस या करंट का एडिशन हमेशा शून्य होता है। 3 फेज या उससे अधिक के सभी सिस्टम बैलेंस्ड वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर 3 फेज नंबर इज द लीस्ट नंबर है जो एक बैलेंस्ड वोल्टेज जनरेट कर सकता है। अगर हम फेज की संख्या को और बढ़ाने लगें, तो पावर ट्रांसफर भी उसी दर से बढ़ेगा, लेकिन हमें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि हमें सिंगल फेज से 3 फेज पर शिफ्ट होते समय ट्रांसमिशन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप में मिला था। बल्कि यहां सिस्टम की जटिलता भी बढ़ती है। अब अधिक फेजेस होने के कारण आपको टावर की ऊंचाई, इंसुलेटर की संख्या, ब्रेकर, CT, PT आदि चीजों को भी उसी दर से बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वे कारण जिनकी वजह से हम 3 फेज सिस्टम का उपयोग पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस पूरी एनालिसिस में हमने ये मान लिया कि सिस्टम बैलेंस्ड है, पर क्या होगा अगर लोड अनबैलेंस्ड हो? सोचिएगा, इसकी चर्चा फिर कभी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। धन्यवाद।